बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल लेवीज़ जो हमारे यहाँ एक है सूबाई लेवीज़ है, एक है मरकज़ी लेवीज़। हमारे जो फेडरल लेवीज़ है उनका कोई स्ट्रक्चर जो सर्विस स्ट्रक्चर रूल वो नहीं बना है जब तक ज़िंदा है। जैसे मेरे मोहतरम यहाँ पे सफ़ेद रीश है, 80 साल के 90 साल के भी हैं, लेकिन फेडरल लेवीज़ में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है अभी तक फेडरल लेवीज़ में इनको पेंशन की सहूलत नहीं है। इनको पेंशन की सहूलत इस वजह से नहीं है कि ये लोग जब तक ज़िंदा है, अगर 80 साल में है, 90 साल में है, अगर दौरान ड्यूटी वफात पा जाता है तो उसको पेंशन नहीं मिलता है। जो मरकज़ी लेवीज़ है, फेडरल लेवीज़ जिसको कहते हैं, और जो सूबाई लेवीज़ है हमारी, सूबाई लेवीज़ को ये मरात हैं पेंशन। उसको जब वो जो है फौत हो जाता है तो उसकी लवाकिन, उसकी फैमिली, उसके घर वालों को पेंशन की दी जाती है। तो हम सीएम साहब से कल नहीं परसों हमारी जो है असम्बली सेशन है इंशाल्लाह परसों, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट प्लस बलूचिस्तान में ज़्यादातर सफ़ेद रीश तबका और वो अभी तक कम तनख्वाह, सूबाई लेवीज़ की इंतहाई जो है पे है और फेडरल लेवीज़ की पे इंतहाई कम है। शायद मैं यही कहूँगा कि 40 हज़ार भी नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है, मैं बैसियत जमीयत उलमा इस्लाम के अपोजिशन मैं कोशिश करूँगा इनका पॉइंट मैं असम्बली में उठाऊँ कि फेडरल लेवीज़ के जो इनका सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए और फेडरल लेवीज़ को ज़म किया जाए प्रोविंशियल सूबाई लेवीज़ में। जिन अवाम ने मुंतखब किया आप तमाम को, ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि गवर्नमेंट में जो मौजूद है वो तमाम सड़कों पर हैं। आज 4 एहतजाज चल रहे थे बलूचिस्तान असम्बली के बाहर, आप सेशन के अंदर मौजूद थे, तो क्या कहेंगे मामला इस तरह चलेंगे? गुज़श्ता साल भी हमने देखा, गुज़श्ता 5 साल भी देखा, सैलरी वाला भी रोड पे एहतजाज कर रहे हैं, इलाज के लिए भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए भी एहतजाज हो रहा है और नौकरियों के लिए भी एहतजाज हो रहा है। ये मामला कब हल होंगे? क्या हुकूमत संजीदा है? आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि मरकज़ की तरफ से जो सपोर्ट होना चाहिए। बलूचिस्तान एक इंतहाई गरीब सूबा है, बलूचिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है। 18वीं तरमीम से जो 18वीं तरमीम 2008 में लाया गया, अगर उसको बलूचिस्तान के साथ हेल्प करने की ज़रूरत है। दूसरे सूबों के अपने वसाइल है, पंजाब, KPK, सिंध, इन सब के अपने वसाइल है। बलूचिस्तान में यहाँ पे अभी ज़मींदार बैठे हुए हैं। ज़मींदारों का रोना क्या है कि जी 60% जो बकाया जाते है वो सूबाई हुकूमत अदा करे, जो सब्सिडी की मद में। जो 40% है जो मरकज़ ने देने वो नहीं दिए जा रहे हैं। अभी लेवीज़ वाले हैं यहाँ पे खड़े हैं, इनका यही कहना है। इसी तरह हमारे यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं, यूनिवर्सिटी के, उनका डिमांड यही है कि हमारे पे पहले ये हायर एजुकेशन के थ्रू, मरकज़ के थ्रू, हायर एजुकेशन के थ्रू इनको HEC के ज़रिए दिया जाता था। अभी वो सिलसिला बंद हो गया। बलूचिस्तान, आपको पता है, मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो इसमें ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको चाहिए कि बलूचिस्तान में जो मरकज़ी जो डिपार्टमेंट थे वो ज़म किए गए या वो दिए गए, जैसे आपका हायर एजुकेशन है, जैसे आपका वापडा है, जैसे आपके प्रोफेसर है, जो भी है, जैसे ये मेरे लेवीज़ के, फेडरल लेवीज़ के, ये सारे 18वीं तरमीम के बाद ऑटोमेटिक सूबे में ज़म हो गए। तो इनकी जो पे का मसला बन रहा है, जैसे आपने क्वेश्चन किया, मैं समझता हूँ जैसे ज़मींदार है, अगर फेडरल अपने 40% दे, सूबा अपने 60% दे, मेरे ख्याल में ज़मींदारों को यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। और ज़मींदारों को कोई तकरीबन 27-28 हज़ार बलूचिस्तान के इनको सोलराइजेशन पे शिफ्ट किया जाए, सोलर पे शिफ्ट किया जाए। और सोलर इंतहाई पहले की निस्बत इनके रेट भी कम हो चुके हैं, और इंतहाई कम जो है 15-20 लाख में, अगर मैं कहूँ शायद 20 लाख में एक किसान को एडजस्ट किया जा सकता है, एक ज़मींदार को। और इसी तरह जो वफाकी लेवीज़ के हमारे सफ़ेद रीश है, इनको ज़म किया जाए, ज़म किया जा चुका है, लेकिन अभी तक प्रॉपर जो है उसको नोटिफाई नहीं किया जा रहा है। तो ये जो हमारे सफ़ेद रीश है, या 80 साल में कोई ड्यूटी दे सकता है? मैं तो समझता हूँ नहीं दे सकता है। इसी तरह हमारे प्रोफेसर हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ के, ये पहले 18वीं तरमीम के थ्रू अभी आए, सूबे पे बर्डन पड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत को इसमें अपना हक़ अदा करना चाहिए कि बलूचिस्तान इंतहाई पसमानदा सूबा है और चारों सूबों की निस्बत और पसमानदगी के लिहाज से लिटरेसी हुआ है, ज़रा हवाले से पसमानदा है, तो इनको जो है सपोर्ट किया जाए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी असम्बली में इनकी आवाज़ उठाऊँ। लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या आपको बीइंग MP अच्छा लग रहा है वो लोग एहतजाज कर रहे हैं? मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे मोहतरम सफ़ेद रीश यहाँ पे खड़े हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, जैसे
प्रोफेसर्स बैठे हुए और इसी तरह ज़मींदार बैठा हुआ है, इसी तरह लेवीज़ मुलाजिम बैठा हुआ है। तो कोशिश ये मैं बैसियत MPA जमीयत उलमा इस्लाम, मेरी कोशिश यही होगी कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको मैं रेज़ करूँ बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।